हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहे। सो वेलकम टू अवर अनदर न्यू वीडियो ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम हमारे फॉर्म के अंदर बटन कैसे क्रिएट कर सके। आपने काफ़ी सारे पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर लॉगिंग फॉर्म के ऊपर देखा होगा। ये लॉगिंग का बटन होता है, उसके बाद साइन अप का बटन होता है, साइन इन का बटन होता है। तो ऐसे काफ़ी सारी नई नई प्रजाति के बटन होते हैं। तो आप ये बटन कैसे क्रिएट कर सके अपने वेब पेज के अंदर, अपने फॉर्म के अंदर, वो आज हम सीखने वाले हैं। और बटन की कुछ प्रजाति भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के बटन होते हैं। जैसे हमारे इनपुट टाइप में इनपुट की काफ़ी सारी प्रजाति होती है, वैसे हमारी बटन की भी काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती है। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सिंपल से बटन टैग के साथ। तो हमारा जो बटन टैग होता है, तो वो सिर्फ एक बटन क्रिएट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे एक बटन ओपनिंग टैग हो गया, उसके बाद क्लोजिंग टैग, और उसके बाद आ जाती है हमारी एक वैल्यू जो हमें हमारे फॉर्म के ऊपर, जो हमारे बटन के ऊपर शो करनी होती है। ये या तो फिर वो लॉगिंग हो गई, सबमिट हो गई, या फिर साइन अप हो गई। ये सारी वैल्यू जो बटन के ऊपर शो होती है, वो इस दो टैग के बीच में आती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो चलिए हम एक छोटा मोटा सा बटन क्रिएट करके देखते हैं। हमारे प्रीवियसली जो हमने प्रैक्टिकल किए थे उसके अंदर ही थोड़ी एडिटिंग से एडिटिंग कर देते हैं हम। तो चलिए हमारी वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर, तो हम हमारी वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और हमारे सामने है ये प्रीवियस वीडियो का कोड, जिसमें हमने लेबल टैग के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था। आपने नहीं देखी हो तो आप हमारी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने डिटेल में लेबल टैग के बारे में और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में समझा था। और उसके बाद ये इनपुट टैग वाली भी एक पूरी डिटेल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम बटन टैग को बना देते हैं बटन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट। सबमिट लिख दिया। अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं हमारा। तो हमारे सामने हमारा आउटपुट आ गया है और एक बटन क्रिएट हो गया है। ये थोड़ा घिटा पिटा सा, कुछ भी इसमें सुंदरता नहीं है। जब भी हम सी एस एस पढ़ेंगे तभी इस बटन का कुछ लोगो वोगो ऐड करना हो या मेकअप वेकअप करना हो तो वो हम सी एस एस में करने वाले हैं। पर अभी फिलहाल तो ये बटन ऐसा ही आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये तुरंत एक एक्शन वाले पेज में पहुंच जाएगा। तो ये एक्शन फाइल क्या है? तो ये एक्शन फाइल अपने जब भी हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे तभी हमने फॉर्म में एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया था एक्शन करके। तो ये एक्शन वो होता है कि जब भी यूजर सबमिट पे क्लिक करे या बटन के ऊपर क्लिक करे तो सारा का सारा जो एंटर किया हुआ डेटा है वो सभी एक फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। मीन के यूजर का सारा ये फॉर्म में अगर यूजर कुछ नेम वेम डाले और पासवर्ड वासवर्ड करे तो उसके बाद जब भी वो सबमिट पर क्लिक करे तो ये सारा डेटा एक एक्शन नाम के फाइल में जाके सेव हो जाएगा, या फिर जो भी आपने वेबसाइट की लिंक दी हो उसमें जाके वो सेव हो जाएगा। आपने वो वीडियो नहीं देखी जब भी हमने फॉर्म क्रिएट किया था तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने एक एट्रीब्यूट किया था, अगर मैं आपको इसमें भी दिखाऊँ हमारे वी एस कोड में तो भी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट है एक्शन। तो जब भी यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या एक्शन होगी ये इसकी मदद से डिफाइन होता है। पर जब भी मैं ये फॉर्म के बाहर एक बटन बनाता हूँ, यहाँ पे बटन बना देते हैं। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं क्लिक करके। ठीक है, अब हम आउटपुट देखते हैं और अब चेक करके है कि ये इसका जो बिहेवियर है, ये बटन भी एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक बटन ऐड हो चुका है, ये क्लिक। तो मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो नहीं रहा है क्योंकि ये फॉर्म के बाहर है। एक्शन कब परफॉर्म होगा? जब वो फॉर्म के अंदर होगा। अगर वो फॉर्म के बाहर है तो तभी तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है सबमिट करने के लिए। तो ये बटन का क्लिक करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। जब भी हम फॉर्म के अंदर होते हैं तो फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट बॉक्स होता है जिसकी मदद से यूजर इनपुट डालता है फॉर्म के अंदर। तो वो सारी की सारी चीजें दूसरे फाइल में सबमिट हो जाती है। तो हम जब भी फॉर्म के बाहर कोई बटन क्रिएट करें तो वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बटन के कुछ प्रजाति को देखते हैं हम कि कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं। जैसे हमारे इनपुट में टाइप होता है पासवर्ड, उसके बाद डेट हो गया हमारा,
उसके बाद हो गया हमारा कलर पिकर, ये सभी हमने टाइप देखे थे। तो ऐसे ही बटन के भी टाइप होते हैं, तो हम वो बटन के टाइप भी आज देखने वाले हैं। तो चलिए बटन के टाइप देखते हैं। तो ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट की मदद से हम बटन के टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट था, वैसे ही बटन के अंदर है। तो सबसे पहले हमारा बटन का टाइप है सबमिट। सबमिट बटन आपने अभी ही देखा कि सबमिट बटन से जो डेटा होता है वो सबमिट होगा, फॉर्म का सारा डेटा सबमिट होता है। उसके बाद आ गया हमारा टाइप एट्रीब्यूट बटन। तो बटन ये एक कुछ सिंपल सा ही है, उस पे ऊपर क्लिक करने से कुछ होता नहीं है, ये एक सिंपल बटन क्रिएट कर देता है। कोई ऐसा बटन बनाना हो जिसको यूज़र क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म करे या तो फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो इससे आप ये सिंपल से बटन की मदद से आप कर सकते हैं। इसमें कोई डेटा सबमिट वबमिट नहीं होता। उसके बाद आ गया हमारा एक रीसेट बटन। रीसेट बटन मीन्स के जब भी यूज़र कोई फॉर्म के अंदर डेटा डालता है तो वो डेटा रीसेट करना हो, मीन्स के वो पूरा का पूरा डेटा क्लीन करके क्लियर करके नया डेटा ऐड करना हो तो रीसेट बटन का यूज होता है। तो एक एक करके हम ये सारे बटन, तीनों बटन का यूज करके देखते हैं, ये तीनों बटन बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा सबमिट बटन। यहाँ पे लिख देते हैं बटन बटन। उसके बाद यहाँ अंदर टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं टाइप। यहाँ पे देख सकते हैं मेनू, रीसेट, सबमिट। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके अब VS कोड यूज़ कर रहे हो तो ये आपको सजेशन दे देगा। जब भी आप कोई एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप होते हैं वो आपको सजेस्ट कर देगा। तो VS कोड में काफ़ी ये सिंपल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं सबमिट सबमिट, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बनाते हैं हमारा एक बटन, सिंपल सा बटन जो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बटन। उसके बाद यहाँ पे टाइप लिख देते हैं बटन, उसका नेम लिख देते हैं क्लिक मी, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं एक रीसेट बटन। बटन बटन का टाइप, टाइप कौन सा दे हम, रीसेट, ठीक है। ये रीसेट बटन, रीसेट। अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं हमारा कि तीनों बटन क्रिएट हुए या नहीं। ये थोड़ी क्लीन सा दिखे इसके लिए मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से ये सारे के सारे बटन हमारे फॉर्म के ऊपर दिखे। तो चलिए आउटपुट देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारे बटन क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे यूज़र नेम लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं पासवर्ड कोई सा भी। तो पहले ये सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा सबमिट होगा, दूसरी फाइल पे हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये क्लिक मी बटन है, उसके ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद रीसेट क्लिक करेंगे हम रीसेट बटन के ऊपर, तो ये सारा का सारा डेटा गायब हो जाएगा और ये सारी की सारी इनपुट फील्ड वो खाली हो जाएगी। फिर से हम डेटा ऐड कर सकते हैं, यूज़र एक नए तरीके से डेटा ऐड कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हम हमारे इनपुट टैग की मदद से कैसे बटन क्रिएट कर सके। हालांकि हम ये आगे जाके यूज़ नहीं कर रहे होंगे, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रैक्टिकल के लिए ये करके देखते हैं कि इस तरह से भी बटन क्रिएट आप कर सकते हैं। पर ये बटन हम आगे जाकर बहुत ज़्यादा क्रिएट करने वाले नहीं हैं, तो ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए हो जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। तो हम इनपुट टैग के यूज़ से भी बटन को क्रिएट कर सकते हैं। इनपुट टैग के यूज़ से कैसे कर सकते हैं, इनपुट टैग के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वहाँ पे आप टाइप की वैल्यू या तो बटन लिख सकते हैं या तो फिर सबमिट लिख सकते हैं। अगर आप सबमिट लिखेंगे तो आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट बटन क्रिएट हो जाएगा। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू होता है जब भी हम यहाँ पे टाइप के अंदर बटन लिखते हैं तो एक खाली सा बॉक्स क्रिएट हो जाता है। ये खाली सा बॉक्स के अंदर हमें जो भी मैसेज, जो भी बटन का वैल्यू जो है, बटन का नेम, वो बटन का नेम शो कराने के लिए हमें वैल्यू एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आप क्लिक मी या तो फिर बटन, सबमिट बटन, लॉगिंग जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो आपके बटन के ऊपर शो होगा। इसके मदद से आप वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से बटन की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। पर जब भी आप सबमिट टाइप रखेंगे तो आपको कोई वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। तो VS कोड के ऊपर चलते हैं हम। तो हम यहाँ पे इनपुट टैग की मदद से बटन क्रिएट कर देते हैं। हम पहले यहाँ पे BR लिखते हैं,
ताकि लाइन ब्रेक हो सके और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम इनपुट टैग बना देते हैं, उसके बाद टाइप लिखेंगे। टाइप यहाँ पे बटन लिख देते हैं पहले हम, और देखते हैं आउटपुट कैसा बटन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन क्रिएट हो गया है जिसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है। अगर हमें इसकी वैल्यू को शो करना है तो उसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं बटन का नेम। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू कोई भी ऐड कर देते हैं, हेलो लिख देते हैं, चलो हेलो। अब देखते हैं हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे ये बटन की वैल्यू हेलो शो हो गई है, पर इसे क्लिक करने से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक बटन है। इसका टाइप सिर्फ एक बटन है, और बटन जिसका टाइप बटन होता है, सिर्फ बटन टाइप होता है, उसकी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। हाँ, हम अगर स्पेसिफिकली कोई एक्शन को ऐड करें, वो जो हम जावास्क्रिप्ट में ऐड करेंगे कि तो हमें उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हमें कोई एक्शन ऐड करना हो तो हमें वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं जब भी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आगे जाके, तो इसमें हम वो सब कर रहे होंगे। पर अभी ये सिर्फ बटन ही है, कुछ काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे सबमिट बटन भी क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट बटन इनपुट टैग लिखते हैं, उसके बाद टाइप लिख देते हैं, टाइप यहाँ पे सबमिट। तो चलिए देखते हैं कि सबमिट बटन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सबमिट बटन क्रिएट हो गया है, और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सीधा दूसरे फाइल में मूव हो जाएगा। मीन्स कि हमारा एक्शन एट्रीब्यूट का जो फाइल है हमने अटैच की है उस फाइल में ऐड हो जाएगा। ये फाइल अभी हमने कुछ अटैच नहीं की है, जब भी हम सर्वर के बारे में पढ़ेंगे तभी हम इसका यूज़ ज़्यादातर कर रहे होंगे, तभी हम यहाँ पे एक फाइल को अटैच करेंगे जो डेटा सारा दूसरे फाइल में मूव करेगा। तो अभी तो हम वो नहीं करने वाले हैं, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई होप आपको बटन क्या होता है हमारे HTML के अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर बटन कैसे क्रिएट करें, और कौन कौन से प्रजाति, कौन कौन सी टाइप होते हैं हमारे बटन की, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, और आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।